ये भी जैसे लव गुरु है, फिल्म की तरह फिल्म लग रही है, ऐसा नहीं है कि वो लव गुरु अच्छी लगी आपको? हाँ, मगर बहुत चीजें ऐसी हैं जैसे कलर ग्रेडिंग सही नहीं होते हैं। हाँ देखिए ना, कलर ग्रेडिंग साउंड का जो है वो इम्पैक्ट ही नहीं होता है। वो थोड़ा सा फिल्म ऑब्वियसली बाहर के नहीं लगता। इवन शॉट ओपन होता है, आपको पता लगता है कि आप सिनेमा में मगर फिल्म फिर देख यही रहे तो हैं। एक चीज मैं कह रही हूँ कि रिवाइवल ऑफ सिनेमा की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान। नदीम के साथ कभी काम किया आपने? नदीम साहब के साथ, नदीम बेग के साथ जो हमारे डायरेक्टर है हमारे लव गुरु। अच्छा नहीं, उनके साथ नहीं। अच्छा मैं समझी शायद नदीम साहब के साथ जो पुराने नहीं, वो उनके साथ भी, उनके साथ तो किया हुआ, वो वजूद में थे। हाँ अच्छा, वजूद में थे। जी। कैसा तजुर्बा रहा इतने लेजेंडरी आर्टिस्ट के साथ काम उनके साथ भी किया, जावेद सर के साथ भी किया। मैंने जावेद सर के साथ जब पहला सीन किया था ना, तो मैं तो बहुत नर्वस थी। वैसे जावेद साहब खुद कभी नर्वस नहीं होते, उनका तो एतमाद मशहूर है। तारीखी एतमाद पाया जाता है जावेद भाई। लेकिन बड़ी शानदार शख्सियत है ना, बहुत ही प्लेजेंट रखते हैं। जिस भी जगह जावेद साहब हों वो बहुत प्लेजेंट रखते हैं, प्लेजेंट और हर जगह प्रेजेंट। वो बहुत अच्छी शख्सियत। अच्छा, उन्होंने बहुत मज़ेदार ना स्टोरीज अपनी लाइफ की सुनाई, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज, उनके पास्ट में क्या हुआ, अपनी लाइफ की कहानी। तो हम लोग तो सारे के सारे बहुत अटेंटिव होकर ना सुन रहे थे कि क्या उनकी ज़िंदगी में हुआ। तो इनसे सीखने को भी ऑब्वियसली बहुत मिला, बट यह है कि इंटरेस्टिंग जावेद भाई की कहानियों से आपने जो उन्होंने सुनाया, कुछ असर लिया या सिर्फ असर नहीं लिया, मगर मैंने उनमें एक चेंज देखा। जावेद साहब में? अच्छा, जी, क्या जी। चेंज देखा आपने? उन्होंने जो शायद अपनी जिंदगी के अंदर से लाइक गलतियाँ की होंगी, या जो फेज उनका प्यार और ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में हो, तो उसमें से उन्होंने हम श्योर कुछ सबक सीखे होंगे। अच्छा। जो हम लोगों को भी देखकर आई थिंक थोड़ा सा सबक मिलता है। ठीक, आपको लगा कि जैसे उन्होंने भी लर्न किया, आपका ये तासुर है। हाँ। और आपको लगा कि लर्न करना चाहिए उससे। करना तो चाहिए। आपको लगा कि उनके तजुर्बे से लर्न करना चाहिए, खुद तजुर्बा करके लर्न करना चाहिए? नहीं उनके एक्सपीरियंस से खुद वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा। जो शायद वो उन्होंने लाइफ में अपने टाइम में किया है या जिस तरह से। तो मेरे में ये चीज़ है कि मैं खुद एक्सपीरियंस से पहले लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनती हूँ, या मैं इंटरेस्ट लेती हूँ कि वो सारी चीज़ें मैं ना करूँ। लेकिन तो जिंदगी कितनी बेरंग हो जाएगी। नहीं, मैं नॉट रियली, आई थिंक सोच के कदम रखना पड़ता है, बिकॉज आई हैव टू, मेरे 4 भाई हैं, सो आई हैव टू आंसर देम एज वेल। 4 भाई हैं। टिपिकल पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहती है। मतलब ये चीज़ नहीं, मतलब खुद का भी एक ज़मीर होता है ना। हाँ, दुरुस्त बात है। तो वो चीज़ ये है कि खुद को जब आईने में बहुत देखो, उम्दा बात की आपने। हाँ, तो खुद को जब आईने में देखो तो आंख में ला सको। हाँ, बहुत अच्छी ये बात है, बहुत ही आला आपने बात। इसके लिए किसी पेट्रियार्की की जरूरत नहीं है। असल चीज़ तो इंसान का अपना किरदार है। मगर मोहब्बत होना, चाहना, किसी को रिश्ते बनना, टूटना, ये तो जिंदगी का हुस्न होता है। बट डोंट यू थिंक सो कि एक्चुअल मोहब्बत क्या होती है? आप मुझे बताएं, मोहब्बत क्या होती है? किन्होंने पूछ लिया जी? वो तो पूरी किताब खोल देंगे। मैं ना ये लोगों से पूछती हूँ, और मैं लोगों की ना इमेच्योर बातें सुन के किसी वक्त मुझे होता है कि यार इनको एक्चुअली पता ही नहीं मोहब्बत क्या तो ऑर्डर चीजें उन्होंने कहा, उसके बाद इमेच्योर बातें सुन के अच्छा चलिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा, मगर आप बताइए आपके नजदीक मोहब्बत क्या है? मेरे नज़दीक मोहब्बत, वो कहते हैं ना कि उससे प्यार हो गया उससे प्यार। मेरे नज़दीक मोहब्बत होता है एहसास। एहसास। जिस रिश्ते में एहसास है, चाहे वो मियाँ बीवी का हो, चाहे वो बहन भाई का हो, चाहे वो माँ बाप का हो, वो प्यार होता है। एहसास से ही बेसिकली प्यार बिल्ड करता है। अब फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, जो आजकल आप बहुत देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है। एक आदमी एक अपनी बीवी को कहता है मुझे आपसे प्यार है, अगर वो बाहर जाकर किसी और औरत को कह रहा होता है मुझे आपसे भी प्यार है, अगर उसको अपनी बीवी का एहसास हो तो वो कभी भी दूसरी औरत को जाकर ये नहीं कहेगा कि यार मुझे आपसे प्यार है। उसको एहसास होगा कि मेरी बीवी घर पर बैठी हुई है, वो मुझसे प्यार करती है, मेरे बच्चों की माँ है, तो एहसास कि उसको मैं हर्ट ना कर सकूँ। राइट? तो एहसास होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपका एहसास होगा, आपका ज़मीर, आपकी एक लिमिट्स और आपकी वो सोच में एक वो कहते हैं ना कि हाउ यू से लाइक यू विल बी केयरफुल। तो एहसास होना, हाँ, एहसास होना। प्यार तो आप हर किसी को, इतने खूबसूरत दुनिया है, इतनी खूबसूरत लोग हैं कि उससे भी कह दो कि प्यार हो गया, प्यार हो गया, प्यार हो गया, मगर प्यार ऐसे थोड़ी होता है। जितनी देर तक आपको अंदर एहसास नहीं है उस इंसान के लिए, वो प्यार होता ही नहीं। बहुत अच्छी बात की, बहुत मुझे आपके ख्याल जान के बहुत अच्छा लगा। मैं आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा देता हूँ।
मैं खुद ये समझता हूँ कि मोहब्बत इसी को कहते हैं कि उस शख्स के बारे में तन्हाई में भी आप उस रिश्ते का एहतराम और एहसास करें। सही कहा। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि वो देख रहा है कि नहीं देख रहा, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि वो जान रहा है कि नहीं जान रहा, आपको तो पता है ना कि आप किसी के साथ कमिटेड हैं। मुझे लगता है कि ये है मोहब्बत। मोहब्बत वो है जो आपको तन्हाई में भी कैरेक्टर शो करने पे मजबूर करती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मोहब्बत मेरे नज़दीक ये है कि आपको उसके अलावा कोई अच्छा लगता ही ना हो उस पाएगा। सही कहा। लोग अच्छे होंगे मगर उस जैसा कोई नहीं। सही कहा। और मोहब्बत ये है जो अशफाक साहब ने कहा था कि आपको जिससे मोहब्बत होती है उसकी ना भी आपको हाँ लगती है। सही कहा। ये भी एक वेरी मोहब्बत डीप। है ना। बस ऐसा ही शोहर चाहिए। ये अशफाक अहमद साहब का वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहबा क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? सईदा, अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। लेकिन वैसे भी इससे पहले मैं कुछ पूछना चाहती थी सईदा। सईदा, अभी तक आपकी शादी तो नहीं हुई, लेकिन आप क्या प्रेफर करेंगे, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? इसका मतलब है कुछ आप पहले पूछ चुकी हैं। क्या बात अच्छा, मेरे एक्चुअली 3 बच्चे हैं। ये देखा ना, हाँ, ये जोक किया था मैंने। ये आपने किया उन्होंने किया? उन्होंने किया। अच्छा अच्छा अच्छा। I'm just joking. I'm not married. Well, मैं आपने जो किया वो सुनने के बाद कई लोग दम तोड़ चुके हैं। अब वो अब बाद में पता लगेगा कि भाई ऐसा नहीं है। बेसिकली मुझे ये लगता है कि अरेंज मैरिज बहुत स्केरी है। आई थिंक एक कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। तो आई थिंक मेरे ख्याल से मेरी होगी लव अरेंज। ठीक है। हाँ, माँ बाप की खुशी से, मतलब माँ की खुशी से, बहन भाइयों की खुशी से, मगर पता होना चाहिए कि एक लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी। तो आप एक प्रोग्रेसिव किस्म की ईस्टर्न वैल्यूज वाली लड़की हैं। लाडली हूँ, लाड प्यार में पली बड़ी हूँ, मगर उसके भी एक इजाज़त मिली हुई है कि अगर मीडिया में काम कर रहे हैं तो सही है, शौक पूरा करें। पर यह है कि डोंट मिस अराउंड। और तो आप मोहब्बत की शादी करना चाहेंगी बुनियादी हाँ, तौर पर? मगर अरेंज लव हो, मतलब लाइक लव अरेंज हो इन अ सेंस, प्यार हो, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और फिर वालिदैन भी हाँ, राजी और हों। फिर जब टाइम है। आए तो शादी करो। उसके भी वालिदैन राजी हो कि ना हो? उसके भी पता नहीं, मैं तो ये शायद पाकिस्तानी से ना हो, मैं इतना वो कह सकती हूँ, शायद किसी और मुल्क का हो। उज़्बेकिस्तान के लोग आए फिर क्या किया जाए? नहीं, अफ्रीकन क्या करें? अच्छा, गुड। Just joking. मगर आई पर्सनली थिंक शायद पाकिस्तानी ना हो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मुझे फॉर सम रीज़न बहुत पहले ड्रीम आ चुकी थी कि इट्स डेफिनेटली नॉट अ पाकिस्तानी। ये आपका ख्याल है या आपकी ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश भी कह ले, और ख्वाहिश कहते हैं, ख्वाहिश कहते ख्वाहिश, हैं, डिजायर, ख्वाहिश कहते हैं हाँ ना? दोनों ठीक हाँ। है। एक नशिश में उर्दू ठीक नहीं हो सकती। आई डोंट नो, मुझे अब फॉर सम रीज़न मुझे एक फोबिया हो चुका है, बिकॉज आजकल जैसे मैं ज़माना देख रही हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, बीवी भी हैं, बाहर भी प्यार। तो आपको लगता है, मैं अब ऑन अ सीरियस नोट आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपका मुशाहिदा ये है, यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशन ये है पाकिस्तानी सोसाइटी के बारे में कि यहाँ पे मर्द में वफा नहीं है, ये कहना चाह रही हैं आप? मेजॉरिटी यस। और आपका जो एक्सपोजर है दुनिया का, आप समझती हैं दुनिया में ऐसा नहीं है या कम है? दुनिया में है मगर कम है। बाहर के मुल्क में वैसे ही नहीं कर सकते। मेरी फैमिली लाइक न्यूयॉर्क बेस्ड है, यू नो, वहाँ तो एक के ऊपर तो आप दूसरी कर ही नहीं सकते। हाँ, नहीं शादी नहीं करते मगर एक्स्ट्रा मैरिटल और नहीं, इधर मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, कमिटेड कभी- लेने लगते हैं। हाँ, they're क्या वजह? अगेन अब मैं सीरियस आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी इब्तदाई ज़िंदगी गुजरी अबू धाबी में, एक यूएई का पूरा एक कल्चर और सारा आपने देखा, फिर न्यूयॉर्क आप में यूएस भी चली रही। गई, पाकिस्तान का आपका एक्सपोजर है ऐसा। अगर आप ऐसा समझती हैं तो ऐसा क्यों है आप समझती हैं? शैतान शैतान हावी हो जाता होगा, और क्या होता होगा। मुझे तो ये तो लड़कों से इस पूछना शैतान पे हम पड़ेगा अपना कि क्या कुछ डालेंगे? नहीं, फिर लड़कियां भी तो बाज नहीं आती ना। एक हाँ, बहन ये भी दूसरी तो है। बहन का घर तबाह कर रही है। मतलब मैंने ऐसी स्टोरी सुनी है कि बहन का